नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप हैं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट की चाइना विजिट। जैसे कि आपको पता है कि कल से ये विजिट चालू है और बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया ट्रंप का। 300 बच्चों ने उनका डांस करते हुए वेलकम किया, मिलिट्री सेरेमनी हुई और उसके बाद डिप्लोमेसी, क्या कहता हूँ, टेम्पल डिप्लोमेसी हुई, बैंक्वेट ऑप्टिक्स हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन एक बात, ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये बहुत डेलिब्रेट था। ये चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स था। चाइना अपने लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि भाई साहब, जो बीजिंग है वो बहुत कॉन्फिडेंट है आज के दिन में। चाइना आइसोलेटेड नहीं है जैसे यूएस आइसोलेटेड है, और अमेरिका खुद अपने पैरों पे चल के बीजिंग आया है। तो ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को उन्होंने बहुत क्लियरली बताया जीपिंग ने। और जीपिंग ने जो एक सेंटेंस बोला कि हम दोनों पार्टनर्स की तरह काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ना कि राइवल्स की तरह। और दूसरा, पहले ही दिन जीपिंग ने बोल दिया कि भाई साहब, ताइवान के बारे में शट अप, कोई बात नहीं होगी, वो हमारा अभिन्न अंग है, उसके अलावा जो बात करनी हो करो। आपने चंद्रशेखर आज़ाद का वो सुना होगा ना नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही जीपिंग ने बोला है ट्रंप को कि तुम मुझे ताइवान दो, पंगे मत लो, मैं तुम्हें ईरान देता हूं। ऐसा कुछ सीन बन रहा है क्या वहां पे? आप अपने कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरी जो विजिट चल रही है, इसमें मुझे एक ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस बार अपनी वाइफ को लेके नहीं गए, उसकी जगह सीईओस को लेके गए, 16 सीईओस। और आपने फोटोज देखी होंगी एलन मस्क की, वो जब हॉल में बैठे हैं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो बार बार लोगों को छत पे दिखा रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा हॉल है, कितना अच्छा हॉल है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने सीनियर लोग मीटिंग में बैठ के मीटिंग के बारे में डिस्कस ना करके और उसके अलावा चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप हारने के बाद जीपिंग के सामने बैठे हैं और ये उनकी टीम भी जानती कि अब ट्रंप के पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं है वर्ल्ड के लिए, सब जगह से कटे हुए हैं। नहीं तो अब ये सोचिए, जो आदमी 2 महीने पहले तक टैरिफ खेल रहा था चाइना के साथ, 200% लगा देंगे, 300% लगा देंगे टैरिफ। एनवीडिया को बोल दिया कि आप जो लेटेस्ट चिप्स है वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और बाय द वे मैं बताऊं कि आज उन्होंने जितनी भी ये एम्बार्गो है वो हटा लिया है कि अब एनवीडिया अपनी चिप्स सप्लाई कर सकता है, और रॉकेट हो गया है उसका शेयर आज के दिन। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप के दोस्त उसको छोड़ के जा चुके हैं। एक आसिम मुनीर को छोड़ के, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसको छोड़ के कोई दोस्त दुनिया में रह नहीं गया ट्रंप। और ना ही ईरान पे वॉर में कुछ जीत हो रही है, ना ही यूक्रेन में कुछ हो रहा है, ना ही गाजा में कुछ हो रहा है। बड़े बड़े जो वादे करके आए थे वो सब उल्टे हो रहे हैं ट्रंप के ऊपर। आप जानते हैं वहां पे गैस के प्राइस 40% बढ़ गए हैं, कई जगह तो 60% बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, और ट्रंप की पॉपुलैरिटी एकदम नीचे डाउनफॉल हो रही है, 30-31% के बीच में आ चुकी है। और अगर ये रहा तो नवंबर के जो मिड टर्म पोल है उसमें उसका डब्बा गोली है। ट्रंप ने सोचा होगा कि जीपिंग से मिलने के पहले कम से कम ईरान को एक किनारे लगाओ, ईरान वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। अब देखिए, ये ट्रंप चाहते हैं क्या? एक तो कि ये पूरा जो क्राइसिस है इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मुज का, उसमें चाइना सपोर्ट करे, ऑयल लेना बंद करे ईरान से, डिफेंस इक्विपमेंट देना बंद करे, ड्रोन देना बंद करे, स्पेयर पार्ट्स देना बंद करे ईरान को, तब तो बात आगे बढ़ेगी। चाइना तो बोल देगा मुंह पे, हाँ, वी विल टेक केयर ऑफ दैट, वी विल नॉट डू एनीथिंग। लेकिन क्या चाइना वाकई चाहता है कि ये वॉर रुक जाए? अरे साहब, जो सालों साल से दुश्मनी चली आ रही है चाइना और यूएस की, वो एक विजिट में खत्म हो जाएगी क्या? आप सोच रहे हैं G7 की जगह G2 बन जाएगा क्या? और चाइना और यूएस दोनों मिलकर पूरी दुनिया को चलाएंगे क्या? अगर ऐसा है भी तो दोनों में से नंबर 1 कौन होगा? फिर चाइना और यूएस फिर लड़ेंगे आपस में कि मैं नंबर 1 हूं या तुम नंबर 1 हो। तो कहते हैं ना, एक म्यान में एक तलवार और एक जंगल में एक किंग राजा होता है। अमेरिका राजा आज के दिन में है, लेकिन अगर कहीं ये G2 वाला फॉर्मूला लग गया और कहा कि हम दोनों साथ में काम करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब चाइना टेक ओवर करेगा यूएस को। और ये चीज यूएस भी जानता है, यूएस भी ये चीज जानता है कि दिमाग में आप चाइना की बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने करीब 30
साल नौकरी की है, जिसमें 15 साल मैंने एक मल्टीनेशनल में काम किया है जो कि यूएस की मल्टीनेशनल, और 7 साल मैंने काम किया है चाइनीज़ कंपनी में। दोनों के टेम्परामेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैं 2 लाइन में आपको बताता हूँ। अमेरिकन एक लाइन में सोचता है, जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन के बारे में ही सोचता है, उसको मार्केटिंग के बारे में पता नहीं, उसको R&D के बारे में पता नहीं, उसको अकाउंट के बारे में पता नहीं, वो उसकी जो लाइन है उसमें मास्टर रहता है। इसीलिए ज़्यादातर इन्वेंशंस अमेरिकन ने किए, क्योंकि उनका दिमाग और नहीं लगता खुराफातों में। जिस लाइन के वो हैं, अगर कोई सेल्स का है तो वो सेल्स का ही काम करेगा, उसको मार्केटिंग के बारे में भी पता नहीं होगा कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होती है। लेकिन चाइना में इसका उल्टा है। चाइना और इंडिया, एक आदमी को सब नॉलेज होनी पड़ती। अगर कोई एक प्रोडक्शन इंजीनियर है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की सेल कैसे होगी, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसको परचेज कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग कैसे होती है। मतलब यह है कि इंडियन और चाइनीज़ हर फन मौला होते हैं, हर तरीके से सोचते हैं, हर डायरेक्शन में सोचते हैं। अमेरिकन ऐसे नहीं होते। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी कहते हैं अपने छूट दे दी चाइना को, तो सर पे चढ़ के बोलेगा वो अमेरिका के। और ये बात अमेरिका भी जानता है, इसलिए ऐसी दोस्ती अमेरिका के लिए बड़ी कॉस्टली पड़ेगी। और एक तरीके से अमेरिका अपने आप को चाइना के हाथ में बंदी बनाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ट्रंप के अब गिनती के दिन है, और ट्रंप इस वक्त पर्टिकुलर टाइम में एक स्टेबलाइजेशन चाहते हैं कि यार एक टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन हो जाए, मैं ईरान वार से निकल जाऊं और गजा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वहाँ जैसे जो यूक्रेन वॉर है उसमें तो ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि रशिया जीत चुका है, उनकी तरफ से वो पास्ट टेंस हो गया। तो अमेरिका की जो बेसिक नेचर है यहाँ पे इससे पता चलता है कि वक्त आने पे वो धोखा देता है। इसलिए कहते हैं ना कि आपके यूएस के जो एक्स प्रेसिडेंट ने बोला था कि अमेरिका की दुश्मनी तो बुरी है लेकिन दोस्ती उससे ज़्यादा बुरी है। और ये बात दुनिया जानती है कि अमेरिका की अब ये जो दोस्त हैं वो तो अब दोस्त उसके रह नहीं गए, दुश्मन बनते जा रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि यूक्रेन का साथ छोड़ा, एक तरीके से नेतन्याहू का भी लगभग साथ छोड़ दिया था, उसके बाद इंडिया का साथ छोड़ दिया, नेटो का साथ छोड़ दिया, आपने पेरिस डील का साथ छोड़ दिया एनवायरमेंट वाली, आप एक तरीके से यूरोप का साथ छोड़ दिया, आपने ताइवान को अपने हाथ से उठा के चाइना के हाथ में रख दिया, और सेम चीज हांगकांग के लिए भी है। तो आपने तो दुनिया भर के दुश्मन इकट्ठा कर लिए हैं अपने घर के अंदर। और यही मैं कह रहा हूं कि अमेरिका अपने सबसे निचले जो दौर है उस पर है आज के दिन में, चाइना के सामने बैठा है। तो मैं दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। और चाइना अपनी पीक लेवरेज मोमेंट में है आज के दिन, मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, दुनिया जानती है, रेयर अर्थ का पूरा वो कंट्रोलर है, वो भी जानती है, एनर्जी का सबसे बड़ा बायर है। आज उसने बोला है कि अमेरिका से भी एनर्जी बाय करेगा, वेनेजुएला से भी एनर्जी बाय करेगा, वो तो पहले से ही करता था, लेकिन अब वो कह रहा है यूएसडी में करने की। और नेचुरल है कि वर्ल्ड की नंबर 2 या नंबर 3 पे आज के दिन में वो मिलिट्री पावर भी। और इसीलिए जीपिंग आज अमेरिका से डिमांड कर रहे हैं कि हम इक्वल सुपर पावर हैं, अगर इक्वली हमारे सामने बैठना है तो बैठिए, नहीं तो टाटा बाय बाय। और जो मीटिंग जो हो रही है उसका ये प्रमाण है कि अमेरिकन जितनी भी जो टीम मेंबर्स गए हैं, आप देखिए जब वो जिपिंग से हाथ मिला रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और वही बॉडी लैंग्वेज देखिए जब चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ ट्रंप हाथ मिला रहे, आपको फर्क नजर आएगा। एक बार वो जो वीडियोस हैं वो दोबारा देखिए। और यहाँ पे एक लाइन और भी मैं बात अभी मैंने पहले भी बोली, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ। क्यों उन्होंने जो बोला है जिपिंग ने कि हम लोग पार्टनर्स की तरह काम करें, राइवल्स की तरह काम ना, ये एक स्टेटमेंट भी है और यूएसए को एक वार्निंग भी। ये लाइन पीसफुल लगती है, लेकिन जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर सुने तो इसका हिडन मीनिंग भी होता है। जी बेसिकली अमेरिका को ये कह रहे हैं कि जो कंपटीशन है आपस में उसको मैनेज करो, मैनेजेबल रखो, और अगर कोई एस्केलेशन होता है तो जरूर वो डेंजरस हो जाएगा अमेरिका के लिए और चाइना के लिए बोथ। वो डायरेक्ट में बोलना चाह रहे हैं ताइवान इशू कि भैया ताइवान के इशू को बिल्कुल पुश मत करो। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक फ्रेंडशिप प्रपोजल कम है, स्ट्रेटेजिक कॉशन ज़्यादा था जीपिंग की तरफ। और इसीलिए डायरेक्ट उन्होंने ताइवान का, मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रंप तो ऐसा कहते थे कि ताइवान तो उनका बगल का बच्चा है और चाइना कुछ करके देखे फिर हम बताते हैं चाइना को। अब बताओ, चाइना ने ओपनली बोल दिया कि शट अप कॉल दिया कि कुछ मत बोलना ताइवान के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सिनेरियो क्या है और क्या हो सकता है।
देखिए, होने को तो वो ईरान से ज़रूर बात करेगा चाइना कि भाई पंगे ख़त्म करो, तुम्हारे पास भी हथियार ख़त्म हो रहे हैं, अमेरिका परेशान है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालो और कुछ परसेंटेज अपना यूरेनियम या तो हमारे पास रखवा दो, रशिया में रखवा दो या अमेरिका को दे दो, कुछ तो करो, कुछ तो दिखाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिखाओ कि वो जीत है भैया, वो यूएसए का प्रेसिडेंट है। उसको भागने के लिए कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए ना यार, कुछ तो हाथ में चाहिए लोगों को दिखाने के लिए कि हम जीत गए, कुछ तो दो उसको। हो सकता है इसके बारे में बात करें। और जो टैरिफ खेल रहा है ट्रंप, उसमें ज़रूर ये टेम्परेरी ट्रेड रिलीफ आपको उसमें मिलेगा। और कहते हैं कि चाइना $1 ट्रिलियन का इन्वेस्ट करेगी यूएसए में। अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन अब ये देखिए कि चाइना का उसके बाद कंट्रोल होगा यूएस पे, टेक जाइंट्स पे कंट्रोल करेगा चाइना। तो चाइना की पावर यूएसए में बढ़ेगी अगर उसका इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर, और साथ साथ में वो ईरान के लिए जो आपका मीडिएशन टॉक्स है वो भी करा सकता हो तो। और नेचुरल है कि आपका जो एआई का कॉपरेशन है उसमें ज़रूर फ्रेमवर्क पे बात हो सकती है। और रेयर अर्थ नेगोशिएशन में किस हद तक रेयर अर्थ में जाके देखिए, हो सकता है कि जब एनवीडिया से बोल दिया कि आप 100% सप्लाई कर सकते हैं चाइना को, तो चाइना भी बोल देगा कि ठीक है, आप रेयर अर्थ में हम कोई अब एम्बार्गो नहीं लगाते हैं और आप हमसे ले सकते हैं। पहले भी लेते आए, आज का थोड़ा ना ले रहे हैं, पहले भी लेते आ रहे हैं टैरिफ के पहले। तो सेम सिचुएशन आ जाएगी दोबारा। चाइना इज नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, वो गेन करेगा क्योंकि उसको एनवीडिया मिलेगा और वो जो लेटेस्ट चिप्स हैं उससे वो अपने सुपर कंप्यूटर्स बना सकता है, और उसके बाद चाइना को लिवरेज और मिलेगा। और हो सकता है कि वो एनवीडिया की चिप्स लेके यहाँ पे वो डुप्लीकेट ही बना ले कुछ सालों के अंदर, मे बी। अच्छा, अब इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि यार ये लॉन्ग टर्म की जो राइवलरी है ये क्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहां प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिसी नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर है कि पूरा पावर किसके हाथ से किसके हाथ में जा रहा है। एक चाइना है राइजिंग पावर और अमेरिका है एग्जिस्टिंग सुपर पावर। और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो नेचुरल है इट विल बी वेरी डेंजरस, और इंडिया के लिए भी इशू होगा उसके अंदर पूरे, क्योंकि ऐसा होगा अमेरिका कहेगा भैया ठीक है, पूरा साउथ तुम ले लो, नॉर्थ मैं ले लेता हूं। तो सिचुएशन देखेंगे क्या होती है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है जो कि मुझे लगता नहीं है, और अगर कोई ऐसा गठबंधन G2 टाइप का हुआ भी तो वो 1-2 साल से ज़्यादा चलेगा नहीं। लेकिन उस पीरियड में हाँ, जितनी बाकी कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, आपका इंडिया है, बड़ी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, इनको दिक्कतें ज़रूर आएंगी, क्योंकि उनकी एक जो वैल्यू है कि या तो आप अमेरिका के साथ हैं या आप चाइना के साथ हैं, और अगर आप वो दोनों साथ में हैं तो फिर आप किसके साथ में हैं, इसमें प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। लेकिन हिस्ट्री यही बताती है कि क्योंकि ये जो दो कंट्रीज़ हैं इसमें मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि उसको भरने के लिए 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग काफ़ी नहीं है, आपको बहुत टाइम लगेगा। और चाइना पे तो कोई आदमी एक बार विश्वास कर ले तो जो वो बोलता है वो करता है। अमेरिका पे कौन विश्वास करेगा? चाइना? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप बताइएगा कि ये जो बीजिंग की समिट है, क्या ये फ्यूचर के जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका ये कोई ओपनिंग चैप्टर साबित हो सकती है? क्या एक नया G2 बन सकता है? क्या 2 पावर साथ में आके पूरी दुनिया को चला सकती हैं? क्या भाई अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड का 50% GDP तो यही दोनों है, एक का 30, एक का 21, ये तो यही दोनों हैं। तो क्या ये 2 पावर मिलकर पूरे वर्ल्ड को चलाएंगी? क्या ऐसा संभव है कि आपस में बिना लड़े वो दोनों पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करेंगी? अपने कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाए।
सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।